संसार बड़ा धोखेबाज है, इसमें फंसाओ ना फंसो। यहाँ कोई सत्य प्यार करने वाला नहीं है, यहाँ कोई तुम्हारे सुख को देखने वाला नहीं। तुमसे सुख मिल रहा है और तुमसे बढ़कर कल इनसे सुख मिलने लगेगा तो तुम्हें देखेंगे भी नहीं, समझ रहे हो? और कल जब इनसे बढ़कर कोई सुख मिल जाएगा तो इनको भी धक्का दे देंगे। ये है संसार का प्यार, ये संसार का नियम। माता पिता को अपनी बात नहीं बता सकते और दूसरे की लड़की के जीवन बर्बाद कर दोगे ब्याह करके, अपनी बात रखने के लिए दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दोगे। तो ये हम प्रार्थना करना चाहते हैं सबसे, जिससे हमारे भाई लोग जो है हमारी बात को समझे। आप इसको अपने माता पिता से शेयर करें। जब तक भगवान का भरोसा नहीं होता तो जीव फिर अपनी हैसियत से चिंतन करता है तो उसे परेशानी हो जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या हुआ, अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, फिर वो परेशान हो जाता है। तो हमें लगता है कि भगवान का भरोसा कर लो कि अगर ऐसा हुआ तो भगवान कोई नया रास्ता निकाल देंगे। अगर देखोगे कि चार लोग क्या कह रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर गिर जाओगे। संसार कभी किसी का आज तक साथ नहीं दिया, कभी नहीं देगा। पैसा है आपसे तो आपसे प्यार करेंगे, और पैसा नहीं तो आपके प्यार करने वालों का रंग बदल जाएगा, देख लेना। कभी हारना नहीं, अंदर से भगवान से जुड़े रहो। इस बार नहीं तो इस बार जीतेंगे, निराश मत हो। और भगवान का बल नहीं होगा तो जीते हुए भी हारे हुए हो, और भगवान का बल है तो हारे हुए भी जीत जाओगे, पक्का समझो। जैसे युधिष्ठिर जी हार गए सब कुछ, लेकिन जीता कौन? सच्ची में युधिष्ठिर जीते। गुरुजी, इस सृष्टि में क्या किसी का भला करना गलत बात है? क्यों बाद में पछताना ही पड़ता है भला करके? क्योंकि आप थैंक यू चाहते हो भला करके, इसलिए पछताना पड़ता है, इसलिए पछताना पड़ता है। यदि आप थैंक यू ना चाहे तो नेकी कर दरिया में डाल, हमें आपसे क्या मतलब? हमने आपको पानी पिला दिया, आपकी प्यास बुझ गई। ये शब्द याद रखो, चिंता, भय, शोक, घबराहट, दुख, ये उसको कभी छोड़ेगा नहीं जो पाप कर्म करता है। अचानक बेमतलब की कल्पना भय की सवार रहेगी और धीरे धीरे वो मन डिप्रेशन में पहुंचने लगता है। ये शब्द याद रखो, चिंता, भय, शोक, घबराहट, दुख, ये उसको कभी छोड़ेगा नहीं जो पाप कर्म करता है। अचानक बेमतलब की कल्पना भय की सवार रहेगी और धीरे धीरे वो मन डिप्रेशन में पहुंचने लगता है। दुख को सहना सीखो, सुख में फूलो नहीं और दुख में भूलो नहीं। कुछ क्षण के लिए दुख है, रात्रि है तो दिन आएगा, और दिन है तो फूलो नहीं, रात्रि आने वाली है। और हर निर्णय के लिए हमें 1 मिनट शांत होना चाहिए। कोई निर्णय लेने के पहले अपने इष्ट देव का चिंतन करना चाहिए, और इष्ट देव के चिंतन के समय ही वो बात रखनी चाहिए। जहां बात रखी तो आपके हृदय में बात आने लगेगी, यदि आप भजन करते हो ये ठीक है या नहीं ठीक है, तो आप निर्णय नहीं लोगे, आपके इष्ट निर्णय आपको दे दे। ऐसे ऐसे लोग हैं जो तुमसे 100 गुना अच्छे मिल जाएंगे। तुम सोचते हो कि जैसे हम अच्छे हैं तो आपसे 100 गुना अच्छे ऐसे पुरुष मिल जाएंगे कि आप जिंदगी भर भगवान से कहोगे कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की जो मुझे ऐसा जीवन साथी मिला दिया। आप प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। थोड़ी देर में सो जाना, थोड़ी देर में सब चेहरे बुझे हुए, काहे अंदर कई प्रश्न उत्तर, अंदर कई वासनाएं, ये सब मिटा दो। इनको मिटाने के लिए अवसर मिला है। कड़ा जीवन, तपमय जीवन। हाँ, एक नियमावली, जो समय उठने का उसी समय उठे, जो समय का शयन का वही समय, जो आहार का बस ठीक आहार के समय थोड़ा आहार ले लो, तो कम ब्रह्मचर्य नजर आता है। शर्माने की बात नहीं, यहीं से सुधार होता है। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक, दौड़ भाग, व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वही खड़ा हो जाए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखो आप 4 बजे उठिए, थोड़ा जल पीजिए, सोच जाइए, फिर इसके बाद कपड़ा पहनिए पवित्र होके, और फिर दौड़ लगाइए, दंड बैठक मारिए, थोड़ी देर घंटा आध घंटा नाम जप कीजिए, भगवत ध्यान कीजिए, और फिर अपने काम में चले जाइए। देखो आपका चेहरा, आपका जीवन प्रकाश में रहेगा। माता पिता को अपनी बात नहीं बता सकते और दूसरे की लड़की के जीवन बर्बाद कर दोगे ब्याह करके,
अपनी बात रखने के लिए दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दोगे। तो ये हम प्रार्थना करना चाहते हैं सबसे, जिससे हमारे भाई लोग जो है हमारी बात को समझे। आप इसको अपने माता पिता से शेयर करें। जब कोई राधा राधा बोलता है तो उसके चरण छूने का मन होता है। राधा नाम सुनाता है तो लगता है प्राण न्यौछावर कर दूं, क्या इसको दे दूं, क्या कर दूं, इसको क्या दे दूं। मेरी स्वामिनी जी का नाम उच्चारण किया, जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण ताशु बलिहारी। ये तो खुद के लिए तो क्या क्या लोग कर रहे हैं। खुद के सुख के लिए लोग अपने पति की हत्या कर देते हैं, खुद के लिए पत्नी की हत्या कर देते हैं, खुद के लिए बच्चों को मार देते हैं, खुद के लिए बड़े बूढ़ों का अपमान कर देते हैं। खुद गर्जी, ये तो बहुत नीचे की बात हो गई। खुद को समझ जाओ, जो अपना स्वरूप है, तो दूसरों की सेवा बन जाएगी। फिर तो सारी जगत की सेवा अपने आप बन जाएगी। किसी के भी पूछने पर मत कहो मैं दुखी हूं, किसी के पूछने पर मत अपनी समस्याएं बताओ, किसी के पूछने पर मत कहो कि मैं ऐसा हूं। नहीं, जैसा बोलोगे वैसे ही सत्य भाव होता चला जाएगा। दुख है लेकिन नहीं, मैं दुखी नहीं हूं, ये मन बुद्धि इंद्रियों का खेल है, मैं सच्चिदानंद भगवान का अंश हूं। निकल जाओगे माया से। जब तक भगवान का भरोसा नहीं होता तो जीव फिर अपनी हैसियत से चिंतन करता है, तो उसे परेशानी हो जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या हुआ, अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, फिर वो परेशान हो जाता है। तो हमें लगता है कि भगवान का भरोसा कर लो कि अगर ऐसा हुआ तो भगवान कोई नया रास्ता निकाल देंगे। गुरुजी, इस सृष्टि में क्या किसी का भला करना गलत बात है? क्यों बाद में पछताना ही पड़ता है भला करके? क्योंकि आप थैंक यू चाहते हो भला करके, इसलिए पछताना पड़ता है। यदि आप थैंक यू ना चाहे तो नेकी कर दरिया में डाल, हमें आपसे क्या मतलब। हमने आपको पानी पिला दिया, आपकी प्यास बुझ गई। अगर देखोगे कि चार लोग क्या कह रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर गिर जाओगे। संसार कभी किसी का आज तक साथ नहीं दिया, कभी नहीं देगा। पैसा है आपसे तो आपसे प्यार करेंगे, और पैसा नहीं तो आपके प्यार करने वालों का रंग बदल जाएगा, देख लेना।